हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जॉब को, जो भी आपका जॉब है, उसके साथ में जस्टिस कर रहे होंगे बच्चों। क्योंकि हम अगर आपसे कहें या कोई और कहे या पेरेंट्स कहे तो आपके अंदर तब भी वो फीलिंग नहीं आएगी जो आप खुद अपने आप अपने से कहेंगे, वो फीलिंग आएगी। तो जस्टिस का मतलब ये क्या हो सकता है? और मेरे हिसाब से जस्टिस ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे, पहली बात, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। आपकी यही सारे वर्क्स जो हैं वो पीरियडिटी हैं, तो आप जो है पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और बच्चों, ये अब कंफर्म होता जा रहा है कि पेपर विल नॉट बी ऑनलाइन, दैट विल बी ऑफलाइन। तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर कोई ऐसी फीलिंग है कि बिना पढ़े काम चल जाएगा, वो नहीं होगा। और सेकेंड वाली बुक फर्स्ट वाली बुक से किस टाइप की है अब आपने देख लिया होगा। तो बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए। ये क्वेश्चन जो हमने एक सीरीज डालनी शुरू की है कि 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका ये सेकेंड क्वेश्चन है। चैप्टर सेकेंड से है ये, ठीक है। और इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन इज ए क्वाइट बिग टॉपिक, तो इसमें से कई एक क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, कम से कम 10 से 15 के बीच में, ठीक है। तो ये हमने लिखा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स, ठीक है। तो अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लगता है कि व्हाट टू डू नाउ, कैसे होगा ये, तो इसलिए मैं इसको करूंगा। मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया है कि लेट t इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, मतलब ये जो एंगल था उसको t के इक्वल सपोज कर लिया। यहाँ क्या आ जाएगा कि डी टी अपान में डी एक्स, तो डी टी अपान में डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन बन के बराबर, तो डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया मेरा, डी टी इक्वल आ गया डी एक्स के, ठीक है। और बच्चों एक बात और देखो कि यहाँ पर साइन एक्स तो ऊपर आया नहीं, सब्स्टिट्यूशन में साइन एक्स आ जाता था, यहाँ तो साइन एक्स आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लूंगा, t माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, मतलब इस x की जगह पर t माइनस ए को करूँगा, ओके। तो अब मैंने लिखा कि ये इंटीग्रेशन साइन आया और x की जगह पर क्या आ गया मेरा t माइनस ए, और डिवाइडेड बाई या इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, t रख दूंगा, यानी साइन t, और यहाँ पर आ गया बच्चों डी टी, ओके। अब जैसे अब ये क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर वाला था वो न्यूमरेटर में पहुंच गया, ओवरऑल फंक्शन चेंज हो गया, यानी जो वेरिएबल हमारा था वो वेरिएबल हमारा क्या था कि भाई पहले x था, अब t के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं लगा दूंगा साइन a माइनस बी का फार्मूला। तो क्या होता है कि साइन a और कॉस बी, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉस टी और साइन ए डिवाइडेड बाई ये साइन टी हो गया, ठीक है ना। और ये देखो बच्चों, फार्मूले जो हैं क्लास 11th में जो हमने पढ़े थे वो आपको जरूर आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं होगा। जैसे डिफरेंशिएशन में तो थोड़ा कम था, लेकिन इंटीग्रेशन में जैसे आगे की एक्सरसाइज में चलते चले जाओगे, आपने फील भी ये किया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज द टूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है कि साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी और साइन ए। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा तो कॉस टी अपान में साइन टी कॉट टी हो जाएगा। और एक मिस्टेक आपने क्या नहीं करनी है कि दैट इज द कांस्टेंट पार्ट, साइन ए कॉस ए इज द कांस्टेंट पार्ट,
यू कैन नॉट इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट इट। ओके, तो हमने क्या लिखा कि सेपरेट कर दिया इसको कि साइन टी कॉस ए और डिवाइडेड बाई साइन टी। तो इस साइन टी से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डी टी आ गया माइनस क्या लिख लिया कि कॉस टी और साइन टी और डॉट में साइन ए और डी टी। ठीक है, अब देखो ये तो कॉस ए डी टी हो गया, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स डॉट कॉस ए आ जाएगा, ये तो आएगा। और इसको अगर इंटीग्रेट हम करते हैं तो या तो हम पहले लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे हमने लिखा माइनस और साइन ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, साइन ए यहाँ पर आ गया। अब देखो इसको अगर टी मानोगे आप, साइन टी इज इक्वल टू टी, कोई और वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, यू मान लेते हैं, इसकी जगह पर हम कोई और वेरिएबल सपोज कर लेंगे। अगर और वेरिएबल सपोज करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस के इक्वल आ जाएगा, है ना। अगर वो कॉस के इक्वल आ जाएगा तो क्या होगा कि कॉस टी और डी टी हट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 1/t बचेगा। 1/t में क्या आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t आ जाएगा। ठीक है, वो log कोई और वेरिएबल जो हमने सपोज कर रखा था वो आ जाएगा। ठीक, अभी करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये कि log और sin t, और ये बन गया मेरा प्लस का c। ठीक है, अब जहाँ कहीं पर भी यहाँ पर t आएगा, t x नहीं आएगा, t आएगा। अब देखो बच्चों क्या है कि t बराबर मेरा क्या था x प्लस ए, यहाँ कोई लिमिट वगैरह तो दे नहीं रखी, जिनको चेंज कर देते तो क्वेश्चन एज इट इज बना रहता। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो t है वो किसके इक्वल है, x प्लस ए के, तो x प्लस ए मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरा कि x प्लस ए, और यहाँ मैंने लिख लिया कॉस ए, ठीक, माइनस साइन ए, और ये क्या आ गया मेरा log साइन टी, तो log और t की जगह मेरा क्या आ गया x प्लस ए और प्लस का c। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम एक काम और भी कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है कोई और भी फार्मूला बन जाए। तो इस तरीके से हमारा क्या था कि ये क्वेश्चन था। ठीक है, हो सकता है कि भाई कहीं पर ये आंसर दे रखा हो, कहीं ये भी आंसर दे रखा हो सकता है x cos ए, इससे ऐसे ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, आप ये मिस्टेक नहीं करिएगा। x cos ए माइनस साइन ए और डॉट में log x प्लस ए प्लस का c। तो ये log के साथ में ये खोला जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं खोलूंगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ओके, अगर खोलूंगा मैं इसको तो ये log x और उसके साथ ये आएगा, फिर माइनस ए और साइन ए के साथ में आएगा। ठीक है, तो कोई बेनिफिट नहीं उससे। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ कि आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, अच्छा लगे, इम्पोर्टेंट लगे, ठीक, और ये क्वेश्चन जिस तरीके से किया गया है वो क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं जब 100 क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा तो आपको लगेगा कि अननेसेसरी इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।